नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 2 अप्रैल बुधवार का दिन रहने वाला है। देखते हैं मार्केट कहां पर कामकाज कर सकता है। उससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए बहन भाई हैं, जिनके पास हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन में गया है, उन सभी को हम बता दें, आप हमारे लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। और जितने भी पुराने लॉसेज आपने किए हैं अपनी लाइफ में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में या 3-4 महीने के अंदर ही, आप सभी को रिकवर कर सकते हैं। पर्टिकुलर उसके लिए कुछ रूल्स, डिसिप्लिन होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से जानिए किस तरीके से आप इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें कामकाज करना है और मार्केट क्या चाहता है। क्या मार्केट डाउनसाइड के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है? क्या अपसाइड में उसने जाना है? क्या कंसोलिडेशन जोन में रहना है? जो भी उसका पैरामीटर रहेगा, जो उसका लेवल रहेगा, जो उसका पाला रहेगा, जो उसने एक रूम तय किया हुआ है कि अभी कुछ टाइम उसे बताना है, देखे तो सही कि मार्केट किस तरफ चल रहा है। चलिए सबसे पहले आप पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। मैं अभी लेवल्स को आपको क्लैरिफाई करता हूं कि मैंने आपको क्या लेवल दिया था। इसके लिए जल्दी से चलते हैं, हम 5 मिनट के चार्ट पर चल लेते हैं और चार्ट को करते हैं हम थोड़ा जूम आउट। ओके, और अब यहां से मार्केट को देखते हैं। यहां समझिए, देखिए मार्केट के अंदर मैंने पर्टिकुलर आपको एक लेवल दिया था। डाउन साइड में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, जो कि है आपका 23,413, तो मार्केट जैसे ही 23,400 के लेवल को तोड़ेगा, हमारी एंट्री इनिशिएट होगी और हमारे टारगेट 23,100 तक के भी हो सकते हैं। ये 300 पॉइंट आपको सीधे सीधे ऑन द सेम डे आपके पॉकेट में आ जाएंगे। वीडियो जाके देखिए, समझिए क्या लेवल्स, क्या लॉजिक था जिस लेवल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको दिया। देखिए यहां पे आपको 2 रूम दिख रहे होंगे। वो रूम क्या हैं, उनको हम 15 मिनट के चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर पहला रूम मैंने आपको दिया, ये बड़ा रूम है, ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, दिस वन। और एक सेकंड रूम मैंने आपको ये दिया था, ठीक है। और इसका जो पार्टीशन था, जो मिडल था, जो सेंटर था, वो था अपना 23,400। क्लियर कट मैंने ये आपको निर्देश दिए थे कि जैसे ही 23,400 तोड़ेगा, 23,100 के टारगेट हमें देखने के लिए मिलेंगे। जबकि मार्केट ने आज लोएस्ट शायद लगाया है 23,135 के आसपास। तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, जब भी आप किसी बड़े टारगेट के लिए बैठते हैं, जैसे सपोज करिए हमने 300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम बैठे, और रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या कहता है हमारा? रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा कहता है कि भैया अगर 1 लाख पॉकेट में पड़े हैं, हमारे 1 लाख पड़े हैं, तो हमने कितना लगाना है? 20,000 ही लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या कहता है कि जैसे ही आप 300 पॉइंट के लिए बैठे हैं और 20,000 से आपने ट्रेड लिया है, सपोज करिए आप 20,000 से ट्रेड लेते हैं, एक सिंगल लॉट पकड़ लेते हैं कि सिंगल लॉट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंगल लॉट सपोज करिए आपको 200 रुपये के आसपास मिला, ठीक है। ये कितना है आपका? तकरीबन मेरे ख्याल शायद 30 का लॉट है अपना बैंक निफ्टी का, सॉरी इसका 75 का, निफ्टी का 75 का है। तो 75 इंटू 200 कितना हो गया? ये आप 75 दूनी आपका 150 और 20 ये, तो तकरीबन आपका 15,000 रुपये का एक लॉट आता है। मैंने आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग में आपने 40 पॉइंट्स के लिए हमेशा 40 पॉइंट्स पे बुक करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप 40 को 60 पे लेके जाएंगे, फिर 80 पे, फिर 120 पे, फिर 150 और ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो 120, 150 वाला जो नंबर है, ये तकरीबन 1 साल ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 40, 60, 80 की आपको, ठीक है। सपोज करिए आप 300 पॉइंट के लिए कोई बिल्कुल कफन बांध के बैठ गया है कि नहीं मैंने तो 23,400 से बुक करके और 23,100 के लिए जाना है। अब सपोज करिए 23,100 तो गया नहीं, वो 23,135 से मुड़ के 23,200 के आसपास आ गया, ठीक है। तो तकरीबन फिर भी आपको कितना मिल रहा है? 23,400 और 23,200 कितना हो गया? 200 पॉइंट तो फिर भी आ रहा है आपके पॉकेट में। तो 200 पॉइंट
इंटू 75 कितना हो गया, 75 दूनी 150, तकरीबन वही आपका मोटे मोटी 15,000। तो यार मेरे को एक बात बताओ, 200 रुपए की चीज 400 रुपए चली आती है, आप 15,000 से आप 30,000 रुपए बना लेते हैं, कोई छोटी बात है? ये रैली पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है रैंडमली कई बंदों ने इस रैली को भी पकड़ लिया हो, लेकिन क्या जो डिसिप्लिन हम फॉलो करेंगे वो हमेशा फॉलो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस माइंड स्ट्रेटजी से हम चल पाएंगे, क्या वो चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो कॉन्फिडेंस मैं आपको लेवल्स के अकॉर्डिंगली देता हूं, क्या वो कॉन्फिडेंस उन लोगों के पास होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास तो लेवल भी नहीं होंगे ना। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक तो रहा कि भैया हमने आज तक क्या कमाया, अब कल क्या करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया बुधवार को सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि वोलेटिलिटी का दौर जो चला है और ये डाउनसाइड जो मार्केट आपको दिखा रहा है, ये डाउनसाइड का जो है, क्या ये एक्चुअल में डाउनसाइड है या मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर और यहां से ऊपर की तरफ जाएगा? तो उसके लिए आप आ जाइए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर, जो कि 1 डे का चार्ट आपको दिखाता है। अब यहां 1 डे का चार्ट आपको क्या दिखा रहा है? नॉइस क्लियर कर लें एक बार। नॉइस क्लियर करने में हमें क्या दिखता है? मार्केट यहां आया, सपोर्ट लिया ऊपर, फिर नीचे आया, यहाँ एक गैप डाउन के बाद वापस से यहीं पर ऊपर चला गया, फिर नीचे और फिर ऊपर और फिर फाइनली यहाँ। तो अब देखिए 1 2 ये यहाँ से सपोर्ट को तोड़ के गया, यहाँ पर भी इसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पर भी बिताए। तो हमारे लिए एक अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन है। कौन सा है ये? आपका 23,088 से लेकर 23,050। मोटा मोटी आप इसे 23,000 से लेकर 23,100 तक कंसीडर कीजिए एज सपोर्ट। क्लियर? ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब आपने ये देखना है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और 23,050 के लेवल को तोड़कर 23,000 की तरफ चलता है और तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट की कैंडल आपको 23,000 के नीचे मिलती है, बिलो 23,000 मिलती है, तो क्या बनेगा? उसमें एक प्राइस एक्शन बनेगा। एक इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, आपका हायर लो और लोअर लो आपके बनते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है कि भैया मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो हमने कोई भी अगेंस्ट उसके ट्रेड नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है, रिवर्सल कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है? इंट्राडे बेसिस पर कैसे काम करना है उसके लिए आ जाइए 30 मिनट के चार्ट पर, और इसको थोड़ा सा मुझे चार्ट को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लेवल्स को यहां समझने की ज़रूरत है। लेवल्स को हम 1 घंटे के चार्ट पर भी और समझने की कोशिश करते हैं। पीछे का सिनेरियो क्या कहता है? बिल्कुल एग्जैक्ट। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक क्या है? रेजिस्टेंस है, और थोड़ा पीछे हम जाते हैं तो वहां पे भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा चार्ट को और पीछे करने की कोशिश करता हूं। यहां पर, अब यहां पर एज सपोर्ट ये काम कर रहा है, एज सपोर्ट काम कर रहा है। यहां पर हमें रेजिस्टेंस के तौर पर ये देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आपने इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है। ध्यान से सुनिए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन के केस में मैं मार्केट को अभी प्ले करने की कोशिश नहीं करूंगा जब तक मार्केट 23,050 से लेकर 23,000 के लेवल को या तो तोड़ दे, आधे घंटे उसके नीचे सस्टेन कर जाए, तो मेरे टारगेट फिर सीधे सीधे ये लेवल, ये जो कि है आपका 22,800, फिर मैं सीधे 23,000 से 22,800 के लिए, ये सीधे 200 पॉइंट्स के लिए प्ले करना चाहूंगा। क्लियर? इंट्राडे की बात हो रही है। मार्केट मुझे क्या चाहिए? 23,000 के नीचे चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहीं पर सस्टेन करने लगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। यहां पर चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और यहां समझते हैं। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपन होके वो अभी
किसी भी तरफ चलने के मूड में नहीं दिख रहा है। पहले आप इस लेवल को मार्क करें 23,200। एक लेवल आपने यहां मार्क करना है जो कि है आपका 23,100। अब आपके पास ये रेंज कितना बन गया, 100 पॉइंट्स का रेंज बन गया, जो कि मैं कंसोलिडेशन जोन के तौर पे इसे कंसीडर करूंगा, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसमें काम नहीं करना है। मार्केट या तो 200 से ऊपर चले या 23,100 से नीचे चले, तभी काम करेंगे। डाउन साइड में अगर जाता है तो मेरे टारगेट 22,800 तक के हैं। अप साइड में मार्केट अगर जाता है तो मेरे टारगेट ये आपका है 23,334, 23,334 और 23,475। टारगेट 1, टारगेट 2। डाउन साइड में मार्केट जैसे ही निकलेगा सबसे पहले मैं 23,000 पे एक बार बुकिंग डालूंगा, टारगेट 1, और उसके बाद फिर यहां पर 800 है ना, आप इसे 22,825। टारगेट 2 कितना हो गया हमारा? मैंने हमेशा क्या बताया कि राउंड फिगर पे बुकिंग नहीं करनी होती है, 20-30 पॉइंट पहले ही बुक कर लो। अपसाइड में भी अगर जा रहे हो और 300 पे अगर आपको टारगेट हिट हो रहा है, पहले आप 100 पॉइंट बुक करो, उसके बाद देखो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो दूसरे टारगेट के लिए फटाफट से बैठ जाओ। दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या खेला हो रहा है, उसको देखते हैं। 9 EMA को फिलहाल हम हटा देते हैं और चार्ट को हम 2 घंटे के चार्ट पर एडजस्ट करते हैं, या इससे तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ समझिए, यहाँ पर ये है लेवल आपका 50,672। देखिए ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये है आपका 50,672। तो मार्केट हो सकता है इस गैप फिलिंग के लिए अभी नीचे आ सकता है। तो कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड में अगर जाने की कोशिश करता है तो आपने इस नंबर को दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट सरकेगा तो सीधे सीधे आपके पास टारगेट ये हैं आपके 50,400 और 50,045, 50,050 कर लीजिए इसे। टारगेट 1, टारगेट 2। ये कब है? जब मार्केट 15 मिनट का कैंडल 50,672 के नीचे बिलो क्लोज कर दे। देखिए मुझे लगता है जितना तसल्ली बख्श मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूं उतना ही आप तसल्ली में समझते हैं, मुझे खुशी मिलती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मार्केट में काम बहुत लोग करवाते हैं, मैं भी काम करता हूं, आप भी काम करते हैं। भगवान में सबका विश्वास है, गॉड कोई भी नहीं है। अगर ये बोले कि नहीं जी मैं ही सबसे बेस्ट हूं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अपने आप को ये ज़रूर बोलता हूं कि मैं इस मार्केट का एक बहुत अच्छा क्या हूं, स्टूडेंट हूं। ठीक है, मार्केट का प्रोफेसर कोई नहीं बन सकता। आप बुरे स्टूडेंट होगे, एवरेज स्टूडेंट होगे या फिर अच्छे स्टूडेंट होगे, बस इतना ही हो सकता है। मार्केट का कोई बाप नहीं बन सकता, मार्केट का कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। क्लियर? तो भैया नीचे के नंबर आपको मिल गए। अपसाइड पे अगर खेल करना है तो कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर यह है आपका 51,000। मार्केट को 51,000 के ऊपर निकलने दें। आपके जो टारगेट होंगे 51,200, 51,365, 51,525। टारगेट 1, 2 एंड 3। ओके, ये लेवल आप मार्क करके चलिए। जब मार्केट में आप काम करेंगे ना तो ये लेवल बहुत आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इस तरीके से तो आप मार्केट में काम कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये भी लेवल हमारे पास आ जाते हैं 50,400 और
50,000 50, टारगेट 1 टारगेट 2, सिंपल। इसके बीच में जो आप ट्रेडिंग करेंगे, ये जो तकरीबन 300 पॉइंट की जो ट्रेडिंग होगी ना, इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। इसे मान के चलिए आप नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, तब आप बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत मैंने आपको समराइज कर दी हैं चीज़ें। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आपका, पहले तो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ट्रेड्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं, उसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैसा बनाने की बात नहीं होती है, देखिए पैसा तो हर कोई बना लेता है। तुक्के में भी आप किसी बच्चे को भी बिठा देंगे ना, तो वो 2-4 ट्रेड वो भी हिट कर देगा, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ आप डिसिप्लिन, कुछ नियम होते हैं जिन्हें आप मानेंगे तभी। यार लाइफ के लिए भी तो आपने कुछ नियम बना के रखे हुए हैं ना। ये भी आपका क्या है, एक बिजनेस है, और इस बिजनेस के साथ आप क्या करते हैं, आप इसमें रिस्क लेते हैं। चलिए, रिस्क तो हम दूसरे बिजनेस में भी लेते हैं, क्या उन बिजनेस में रिस्क लेने से पहले कुछ हम एनालिसिस नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना एनालिसिस। तो यहां पर ये चीजें आप क्यों भूल जाते हैं? यहां पे क्यों आप तुक्केबाजी या फिर आप सट्टेबाजी या फिर क्या बोलते हैं उसे, किस्मत के भरोसे आप बैठ जाते हैं? नहीं करना है ऐसा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखिए कि आपने जब तक एनालिसिस या तो खुद से ना किया हो, या जिसे आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उसके आप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ही काम करें या देखें, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, किसी भी तरीके की कोई आपकी क्वेरी है, कंसर्न है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई करने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।